हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। ये बहुत ही बड़ा महत्व होता है आज के दिन का। यह वह दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी दिन से चातुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। और इस दौरान कोई भी शुभ काम जैसे विवाह है, मुंडन है, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु जागृत होते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के जो देव उठाई एकादशी आती है, जब देव उठनी एकादशी जिसे हम कहते हैं, इस दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है और रुके हुए सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से और पूजन करने से सामूहिक पापों और समस्याओं का नाश हो जाता है। साथ ही व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के योग भी टल जाते हैं। इस एकादशी के बाद से शरीर और मन को एक नया रूप मिलता है, मतलब एक शुद्ध आत्मा, एक नया किया जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ पुरानी हो गई उस पर पॉलिश करके नया करते हैं ना, ठीक उसी तरह जब हम देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी आत्मा और शुद्ध हो जाती है, नई हो जाती है, पवित्र हो जाती है। क्या सच में भगवान इस समय में सो जाते हैं? ये काफ़ी सारे लोग पूछते होंगे। तो इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम होती है, जिसे देवशयन कहा जाता है। इस दौरान तेज तत्व या शुभ शक्तियों का प्रभाव कमजोर होने से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। इसी कारण से इन 4 महीनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और ना ही हमें करना चाहिए। चातुर्मास में आने वाले यह हिंदी महीने में, मतलब जो हिंदू का महीना है, हिंदू महीने में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक ये महीने हैं। आइए जानते हैं कि इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत कब रहेगा और व्रत का पारण कब रहेगा, शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाला है। इस बार साल 2025 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम को 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई रविवार की रात को 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही केवल एक ही दिन देवशयनी एकादशी का व्रत होगा। ध्यान रखिएगा, एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल एक दिन है, वो भी 6 जुलाई को है। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे और दशमी तिथि के नियमों का पालन भी करना होगा। 5 जुलाई के दिन शनिवार को और इसी दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़ करके आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि उसके पहले आप तोड़ के रख लें, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य ही रखना चाहिए होता है। और 6 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:14 से लेकर के 5:02 तक रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर को 12:04 से लेकर के 12:58 तक। और संध्या काल का जो योग बन रहा है वो पूरा दिन रहने वाला है, मतलब सांध्य योग, जिसको हम साध्य योग कहते हैं। साध्य योग रहने के बाद रात को 9:27 पर समाप्त होगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का समय 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहने वाला है। द्वादशी तिथि 6 जुलाई दिन रविवार की रात को 9:15 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा और 7 जुलाई सोमवार की रात को 11:10 पर और 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर के 5:03 तक रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर के 5:29 तक रहेगा। शुभ योग रात को 10:03 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम का गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 7:21 से लेकर के 7:42 तक। ये गोधूली बेला का मुहूर्त रहने वाला है। राहु काल का समय रहेगा शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। और हरिवासर इस बार 7 जुलाई सोमवार को 4 बजे से 4 बजे तक समाप्त होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई को सुबह
5:29 से लेकर के 8:36 के बीच में व्रत का पारण रहेगा। ये व्रत खोलने का समय रहेगा। व्रत पारण शुभ मुहूर्त में ही आपको और निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही आपको करना चाहिए। और इस बार 6 जुलाई रविवार को यानी देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है और भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:08 से लेकर रात को 9:14 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है, इसलिए धरती लोक पर भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए आप आराम से पारण समय अपना देख करके अपना पारण खोल सकते हैं। आप पूजा पाठ जैसे काम इन सब इसके दौरान आप कर सकते हैं। जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप अपना कर सकते हैं। भद्रा का कोई साया नहीं पड़ेगा हम पर। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने की कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने जब असुर राज बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया था, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से वर मांगा कि मैं आपकी सेवा पाताल लोक में कर सकूं, इसलिए आप मेरे यहाँ निवास करें। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि को यह वचन दिया था कि वह 4 महीने के लिए देवशयनी एकादशी से लेकर प्रमोदनी एकादशी तक वे तुम्हारे यहाँ रहेंगे, मतलब मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा। ऐसा भगवान श्री हरि विष्णु ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया था। इसलिए इस वचन के द्वारा दिए हुए इस वचन का पालन करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु पाताल में मतलब तभी से पाताल लोक में रहते हैं, बलि के यहाँ पाताल में शयन करते हैं। लेकिन यह है वो जागृत अवस्था में नहीं रहते हैं, उसके यहाँ रहते तो हैं लेकिन शयन में रहते हैं, वहाँ पर जाकर भगवान सो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए पाताल लोक में 4 महीने तक उसके यहाँ बलि के यहाँ राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं। तो ये छोटी सी कथा है। देवशयनी एकादशी का महत्व पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है। इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इसी वजह से चातुर्मास के दौरान भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस अवधि में तपस्या, योग, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठान करने से दोगुना पुण्य की प्राप्ति होती, मतलब हमें हर चीज़ का दोगुना पुण्य मिलता है और पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में शिव की ध्वनि गूंजती है। आप सभी ने देखा होगा कि तभी सावन आता है शिव जी का स्वागत करने के लिए। तो सावन में आपने हर मंदिर में देखा होगा कि बम बम भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महादेव के नारे लगते हैं। तो इस तरह से सृष्टि का सारा कार्यभार महादेव के हाथों में होता है, इसलिए महादेव को ये महीना बहुत प्रिय है। और भगवान शयन कक्ष में अपना शयन करते हैं, इसलिए इनके दौरान महादेव की उपासना होती है। इस तिथि पर आपके लिए क्या करना चाहिए, तो देवशयनी एकादशी पे आपको करना क्या चाहिए, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले कपड़े पहनें, भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, तुलसी दल आदि ये भगवान को अर्पित करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 108 बार बनका की माला से आपको जाप करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर से करें और सुनाएं दूसरों को। और व्रत का सबसे पहले तो आप संकल्प लें, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया है। व्रत आप जब शुरुआत करेंगे, पूजा पाठ में बैठे और आपने सबसे पहले जल लेकर संकल्प करना है, उसके बाद व्रत का शुरुआत करेंगे व्रत की। ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा आपको अवश्य से देना चाहिए। तामसिक चीज़ों से दूर रहें, परहेज करें। घर में एक दिन पहले ही आप एक टाइम भोजन करें, भूल के भी दूसरे टाइम ना करें भोजन रात्रि में। और एक टाइम भी कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि बिना लहसुन प्याज का करें। और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा के स्वयं वो प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना चाहिए। इन सब चीज़ों का यदि आप व्रत करेंगे, इन सब चीज़ों से, तो आपको अच्छे से आपका व्रत संपन्न होगा और भगवान की कृपा आप पर खूब अच्छे से बरसेगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आज के दिन तुलसी में ना ही तो हम जल चढ़ाते हैं, तुलसी माँ की आराधना तो करते हैं, लेकिन है ना हम जल चढ़ाते हैं ना तुलसी पत्र को तोड़ते हैं और सिर्फ माँ की पूजा करते हैं, इतना बस करते हैं। क्योंकि माँ तुलसी खुद स्वयं श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं और हम तो एक बार व्रत रखते हैं। माता रानी तो मतलब हर एकादशी पर तुलसी महारानी निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए और भगवान विष्णु की शरण में रहती हैं, पूरा दिन उनकी सेवा करती हैं, इसलिए उनको छूना वर्जित है। और हिंदू धर्म में
हर एकादशी का विशेष अपना एक महत्व होता है। तो साल में कुल 24 एकादशियों में से देवशयनी एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाता है और इस दिन के दिन आज ये व्रत होता है। इस दिन भगवान सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान को सौंप देते हैं और क्षीण सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। और इसके साथ ही चातुर्मास का आरंभ होता है, जो कि 4 महीनों तक कार्य तो चलते हैं, शिवमयी चलते हैं, शिव की आराधना के लिए, और शुभ कार्य जो होते हैं ये सब चीज़ें रुक जाती हैं। पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नामों से भी इनको जाना जाता है, इस एकादशी को, है ना। तो आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी, ये 2 नाम हैं, इसको हम इन नामों से पुकारते हैं। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन के लिए कोई बोल रहा है, कोई 1 दिन के लिए बोल रहा है, तो आप जिनको जैसे भी फॉलो करते हो आप उनके अकॉर्डिंग आप अपना व्रत कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि यदि आप एकादशी का खास तौर पर चौघटिया मुहूर्त जानना चाहते हैं तो क्या लाभ है, क्या उन्नति है। तो देखो, चौघटिया मुहूर्त का लाभ उन्नति 8:45 से लेकर के 10:28 पर होगा। अमृत काल का समय सर्वोत्तम रहता है, तो 10:28 से लेकर के 12:11 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त दोपहर को 1:54 से लेकर के 3:38 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त शाम को 7:04 से लेकर के 8:21 तक रहने वाला है। और अमृतकाल का जो समय रहेगा ये सर्वोत्तम है, तो शाम को 8:21 से लेकर के 9:38 तक रहने वाला है। ये चौघटिया मुहूर्त है एकादशी का, देवशयनी एकादशी का। और हिंदू पंचांग के अनुसार 7 तारीख को हम पारण तो करेंगे, लेकिन 5:29 से लेकर के 8:16 तक पारण होगा। और आप जिसको फॉलो करते हो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इस साल देवशयनी एकादशी त्रिपुष्कर रवि योग के साथ अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। और बता दें कि इस दिन त्रिपुष्कर योग रात को 9:14 से लेकर के 10:32 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:56 से लेकर के रात को 10:42 तक रहने वाला है। इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो ये बहुत ही अच्छे और शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि ऐसे ही खूब सुंदर सुंदर वीडियो, सारी हिंदू धर्म की जानकारी, कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन सारी वीडियो का। तो आप अपने हिसाब से जब मन चाहे आप तब भी इसको खोल के सुन सकते हैं और दूसरों को शेयर कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।